नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। धनबाद जिले के बागमारा थाना क्षेत्र स्थित बीसीसीएल ब्लॉक 2 परियोजना के समीप सदरदयाडीह में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां 1 महीने से बंद पड़े सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 2 मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने और दम घुटने से मौत हो गई, जहां घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया और स्थानीय लोगों का गुस्सा बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ फूट पड़ा। मृतकों की पहचान सदरदयाडीह निवासी दिलीप महतो और राजेश महतो के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक करीब 1 महीने से बंद पड़े 10 फीट गहरे नए सेप्टिक टैंक को गुरुवार को खोला गया था। जैसे ही दोनों मजदूर सफाई के लिए नीचे उतरे, टैंक में बनी जहरीली गैस और ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण वे तुरंत बेहोश हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को आनन फानन में बागमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ज्योति लाल ने कहा कि अस्पताल लाए गए दोनों मजदूरों की मौत सेप्टिक टैंक के भीतर जहरीली गैस और दम घुटने के कारण हुई है। वहीं बागमारा सीओ गिरजानंद किस्कू ने कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही हम अस्पताल पहुंचे हैं और इस घटना को लेकर बीसीसीएल जीएम को पत्र लिखा जाएगा। उनसे जवाब मांगा जाएगा कि ग्रामीणों की सुरक्षा और ऐसे हादसों से बचाव के लिए वे क्या उपाय कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। घटना की सूचना मिलते ही बागमारा थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में ले लिया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मौत की वजह जहरीली गैस ही लग रही है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होगी। इस हादसे ने एक बार फिर से बीसीसीएल के अग्नि प्रभावित और भूधसान वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंफॉर्मेशन हम लोग को मिला थाना के द्वारा आया कि 2 मरीज है यहाँ जो है भू जमीन में ये है बेहोश हो गया है, तो भेज रहे हैं वहाँ पे। फिर आया इन लोग दोनों, तो यहाँ आया तो मृत पाया गया है। फिर भी हम लोग को जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है रखे थे, ऑक्सीजन लगा दिए, तुरंत CPR दिए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर दोबारा किए, कुछ नहीं, देखे तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट था, पल्स एब्सेंट है, BP नहीं मिल रहा है, वाइटल ऑर्गन ये हो गया है, कोलैप्स कर गया था, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर में डेथ डिक्लेयर कर दिया। तो मौत का कारण क्या हो सकता है? मौत का कारण इसका दम घुटने से मरा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी बोल सकते हैं, दम घुटने से ऑक्सीजन की कमी मिला इसको, इसके कारण। क्या गैस का भी कारण ये भी हो सकता है गैस। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कौन सा गैस से मरा है। गैस में भी मीथेन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जमीन के अंदर में जहरीला गैस तो है ही। वो आएगा आप रिपोर्ट के बाद, PM रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही बता पाएगा। तो कहाँ का मामला है? मामला है यहाँ सदरियाडीह का। सदरियाडीह में तो कितने आदमी थे? 2 आदमी आए हैं यहाँ, दोनों आदमी मृत्यु। सदरियाडीह के 2 मजदूर जो सेप्टिक टैंक में उतर कर वहाँ खुदाई करना चाह रहे थे। बताया जा रहा है कि वहाँ पर खुदाई के क्रम में कुछ जहरीली गैस निकली है, जिसके कारण वे 3 बेहोश हो गए थे, जिसमें से 2 को हॉस्पिटल लाया गया, जिसका स्थिति बहुत खराब था, जिसको यहाँ चिकित्सक लोग जो है मृत घोषित कर दिए हैं, और एक जो है वहीं पर रखा गया जो अभी ठीक है। तो इन कारणों का कि सही में मतलब कोई जहरीली गैस का रिसाव हुआ है, तो इसके लिए हम लोग अभी थाना प्रभारी के माध्यम से महाप्रबंधक बचाव एवं सुरक्षा बीसीसीएल कोयला भवन को एक पत्र GM के थ्रू लिखवा रहे हैं, और इन कारणों को पता लगाया जाएगा कि वहाँ पर कौन सा गैस निकल रहा है या क्या कारण रहा है कि इस तरह का घटना हो रही है, और इसके बचाव के लिए क्या कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। ये मुआवजा जो है, यदि ये प्राकृतिक दुर्घटना के श्रेणी में आता है तो इसको जो अनुमान्य मुआवजा होगा वह नियमानुसार प्रदान किया जाएगा। और अभी हम लोग तत्काल इसको चाह रहे हैं कि इसका मृत्यु का जो कारण है इसका अंत परीक्षण किया जाए, जिसको पोस्टमार्टम बोलते हैं, और कारणों को पता लगाया जाए ताकि इस तरह का घटना की पुनरावृत्ति ना हो। भी कह नहीं सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मीथेन गैस का है, कुछ लोग बोल रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का है। यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि यह किस तरह का गैस है और किस तरह से यह जानलेवा है, और इसके लिए बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। दोनों ही गैस जानलेवा ही माना नहीं तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड तो जानलेवा है ही, मीथेन गैस का भी
वो भी जानलेवा है। इसका उपयोग मानव के लिए उसको पुरस्कृत करके किसी तरह से किया जा सकता है, जो कि वैज्ञानिक बात है वो। लेकिन अभी जो मृत्यु का कारण है उसका हम लोग पहले वो जान लें और उसके अनुसार क्या एहतियाती कदम उठाना चाहिए, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर क्या बताया? डॉक्टर बताया कि ये कोई जहरीली गैस से ही हुआ है, तो इसका पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल जा पाएगा कि आखिर कौन सा गैस के कारण ये मृत्यु कारित हुआ। घटना तो मान के हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं पता चल रहा है ये आपका मीथेन और या तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से। मगर जो जिस तरह बीसीएल हमारे क्षेत्रों में जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से भूमि रसायन का हो रहा है, जैसे वो आग लग रही है, उसका भी प्रभाव कहीं उस गैस का दबाव जो जा रहा है हमारे बस्ती तरफ ही जा रहा है, वो जा रहा है तो जहरीली गैस ही हो रही है। तो गैस हो रही है तो निश्चित है अगर 10 फीट का सेफ्टी टैंक में ये घटना यदि हो चुकी है तो फिर तो हमारे तरह इस तरह से कितने भी सेफ्टी टैंक बने हुए हैं, फिर कल जाके घटना होगी, फिर हमको लगता है 2 हैं, कल 4 भी हो सकते हैं। ये दुखद बहुत दुखनीय मतलब दयनीय घटना है। ये 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। एक हमारा सदरिया डी के हैं राजेश महतो उर्फ भोला, और एक है लोकुटी पंचायत के दिलीप कुमार महतो। देखिए गांव में निश्चित तौर पर हम लोग तो अभी तक उसी तरह रह ही रहे थे, मगर ये दर्द की घटना जो आज समझ में हम लोग को आई कि 10 फीट का सेफ्टी टंकी में जो इस तरह घटना हो जाएगी तो 100% है कि हम लोग अभी तक तो वो पता नहीं चल रहा, मगर आने वाले टाइम में हो सकता है इस तरह घटना बड़ी हो सकती है। घटना तो हम लोग को उस टाइम मौजूद नहीं थे, हम दूसरे यहाँ काम कर रहे थे, राजमिस्त्री है। क्या घटना हुआ? और अस्पताल आए? अस्पताल आए हैं, वहाँ देखिए जैसे पटा खोलने के लिए घुसा और बस वहीं गिर गए, यही सेंटरिंग पट्टा। टैंक बंद है? हाँ, क्या टैंक है? सेफ्टी टैंक जानकारी अब वहाँ अंदर गिर गया, जो घुसता है वही बेहोश हो जाता है। डॉक्टर तो वही बता रहा है कि वहाँ से अगर गैस बना हुआ उसका गंभीर है, क्या जिंदा है कि वो मृत्यु होगी। डिमांड अभी तो हम लोग सोचे नहीं है, जमा हो रहा है। भाई कहाँ का? मेरा भतीजा सेप्टिक टंकी का पट्टा खोलने के लिए नीचे गया था, गैस के कारण मृत्यु हो गई। कहाँ पर काम कर रहे थे? गांव में ही हाँ? गांव में ही कहाँ गाँव में? कहाँ? सदरिया डी क्या चीज का काम? अथी सेप्टिक टंकी का। टैंक में नीचे उतरा था? हाँ, नया था कि पुराना? नया बन ही रहा था, उसका पट्टा खोलने के लिए गया था। उसमें क्या हुआ? गैस के कारण कैसा गैस था कुछ समझ वो में तो आया? मीथेन गैस वही होगा, नहीं तो ऑक्सीजन वहाँ जाने का नाम ही नहीं। जब छेदवा जब किया तब जाके। कितना आदमी का मौत हुआ? अभी तो 2 ही है, कौन कौन है? नाम क्या है? राजेश कुमार महतो और दिलीप कुमार महतो। दोनों मिस्त्री और हेल्पर था? मिस्त्री है दिलीप कुमार महतो, राजेश है हेल्पर। कहाँ का रहने वाला है? ये है अंधारी मोदी डी बस्ती और मेरा भतीजा सदरिया डी का। वहाँ पर ही मौत हुआ था कि अस्पताल में हुआ? हम लोग तो लेके आए यहाँ, ऑक्सीजन दिया, उसके बाद डॉक्टर बोला कि दम घुटने के कारण उसका ऐसे हो गया। तो पुलिस आया क्या कुछ बात है? पुलिस से जो होगा, जो उसका है विधि व्यवस्था वो अपना करेगा।